बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद शाइस्ता। तो जी आज मैं अर्जेंट कॉल पे दावत बना रही हूँ और वो किसके लिए बना रही हूँ वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतनी जल्दी सिर्फ 45 मिनट्स में इतनी चीज़ें कैसे तैयार की और किसके लिए की। तो जनाब एक तरफ मैंने करेले फ्राई होने के लिए रख दिए और एक तरफ मैंने चिकन का सालन बनाने के लिए रख दिया। सिंपल सी रेसिपी है। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज चॉप कर लिए और 4 से 5 टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत ही महंगे हो गए हैं, सोने के बाहों पे मिल रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मुल्क की कंडीशन ऐसी है तो मैं दावत कर रही हूँ या दावतें हमारे यहाँ हो रही हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि किसके लिए मैंने ये बनाया। तो जी एक तरफ करेले फ्राई हो रहे थे, इस तरफ मैंने प्याज शामिल करके रख दिए और ये खड़े मसाले मैंने शामिल किए। ये मैं बना रही थी चिकन का सिंपल आलू चिकन का सालन बना रही थी, जिसके में मैंने तड़के में खड़े मसाले डाले, एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिए अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको अच्छी तरह से मैंने भून लिया जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हुई। इधर मेरे प्याज भून रहे थे तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर लिया और उसका कलर चेंज होने तक मैंने इसको फ्राई किया। फिर उसमें मैंने सिंपल से जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं घर के, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल की लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटा भुना धनिया शामिल किया। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से इसको भूना जब तक मेरा गोश्त इधर भुन रहा था। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल कर लिया। नमक और मिर्चें तो आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरफ मेरा चिकन फ्राई हो रहा था और इस तरफ करेले फ्राई हो रहे थे। इनमें सारे मैंने मसाले शामिल करके फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, क्योंकि टमाटर मैंने ज़्यादा देर शामिल नहीं किए क्योंकि चॉप थे। जब तक मैंने टमाटर शामिल करके उनको कवर कर दिया, इस तरफ मेरे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे और फिर करेलों को मैंने बाहर निकाल के एक प्लेट में निकाल लिया। फिर जो मैंने चॉप किए हुए प्याज और टमाटर थे उनको अच्छी तरह से भूना, ज़्यादा नहीं भूना बस, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी चॉप थे तो इतने मुझे भुने हुए या ब्राउन नहीं चाहिए थे। फिर मैंने इनमें सिंपल से मसाले शामिल कर दिए, हल्दी, नमक, मिर्च ये शामिल किया और फिर इसको अच्छी तरह से भून लिया। जैसे ये अच्छी तरह से भुन चुके थे तो फिर मैंने इनमें करेले वापस शामिल कर लिए। करेले शामिल करने के बाद मैंने करेलों में शामिल किया हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने इनको कवर करके पका लिया और ये देखें हमारे मज़ेदार से करेले बनके तैयार हैं। और जी इस तरफ हमारा चिकन अच्छी तरह से भुन चुका था तो इसमें अब मैंने शामिल किए 2 से 3 आलू मेरे पास अवेलेबल थे, वो मैंने इसमें शामिल करके इसको मिक्स किया और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी शामिल कर दी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला, 3-4 मैंने सब्ज़ हरी मिर्चें इसमें शामिल करके इसको भूना और फिर इसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल करके इसको लो मीडियम आंच पे रख दिया। और जनाब इसके बाद मेरे पास चने बॉयल पड़े थे, फिर मैंने कहा चनों का पुलाव बना लेते हैं, तो इस साइड पे मैंने चनों का पुलाव बना लिया। जब तक मेरा चनों का पुलाव रेडी हुआ तो इस तरफ मेरा आलू चिकन का सालन भी बनके तैयार हो गया। अब हमारा सालन ऑलमोस्ट डन हो चुका है तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। उस तरफ मैंने
चावलों को दम पे रख दिया है। एंड में मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल करके इसको कवर कर दिया। तो जी ये छोटी मोटी कुकिंग अगर हम लेडीज़ करने पे आएँ तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। अगर आलस पे आएँ तो फिर कुछ भी कोई भी काम नहीं हो सकता। फिर इस तरफ आटा निकाल के मैंने रख लिया, जो मैंने सुबह में ही गूंद के रखती हूँ पूरे दिन के लिए। एक साइड पे मैं बनाने लगी पास्ता भी मैंने बना लिया, जिसमें थोड़ा सा मेरे पास चिकन बच गया था बोनलेस, वो शामिल करके इस तरफ इसका मसाला भून रही हूँ। रोटियां मैंने घर में पकाई क्योंकि ये देखिए हमारी इज़ा फातिमा आई हुई थी हमारे घर में, हमारी लाडली अकलौते भाई की अकलौती बेटी। ये हमारे पूरे ख़ानदान की लाडली है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए। तो जनाब अब मैं आपको बताती हूँ कि इज़ान के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो कौन आया था उसको देखने के लिए। मेरी अम्मी अब्बू और भाई भाभी छोटी बहन, ये लोग आए थे हैदराबाद से इज़ान को देखने के लिए। तो इसीलिए मैंने 45 मिनट के अंदर मैंने खाना तैयार किया। करेले इसीलिए मैंने पकाया क्योंकि अम्मी को शुगर है, तो वो चिकन या चावल वगैरह नहीं खाती, तो उनके लिए मैंने करेले बनाए। थोड़ा सा चिकन का सालन, थोड़ा सा पुलाव। ये कोई स्पेशल दावत नहीं थी, बस जस्ट एक अर्जेंट कॉल पे मैंने अपने पेरेंट्स के लिए खाना बनाया। और वैसे भी आपकी जब शादी हो जाती है तो कभी कभी आपको टाइम मिलता है अपने माँ बाप से मिलने का और उनकी खिदमत करने का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे के लिए स्पेशली इतनी दूर से मेरे माँ बाप आए उससे मिलने के लिए। ये मिली है मेरे अब्बा से और मेरी अम्मी से। तो माँ बाप तो सबके माँ बाप होते हैं, माँ बाप का तो कोई नेमल बदल नहीं। जब वो आते हैं तो आपका दिल और बड़ा हो जाता है और आप खुशी से फूले नहीं समाते। तो आई होप कि आपको मेरे ये खाना बनाने का और इसका समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।